हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, शिबा इनू की एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूं और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि मैं आपको थोड़ा समझा सकूं चीज़ों के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो शिबा की गिरती हुई प्राइस जो है वो बहुत सारे दोस्तों को परेशान कर रही है और वो सोच रहे हैं कि यार पता नहीं क्या होगा। तो ये है कि प्राइस दोस्तों इतनी नहीं गिरी जितनी ऊपर जा चुकी है, तो ये समझना है पहली बात। तो अब उस चार्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हो सकता है। लेकिन उसके अलावा कुछ न्यूज़ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपके साथ शेयर करना है, तो वो भी आई थिंक कि आप ज़रूर ध्यान से सुनेंगे और समझने की उनको कोशिश भी करेंगे। इन दी एंड में आऊँगा चार्ट पर। सबसे पहले तो आई वांट टू मोटिवेट यू दोस्तों कि पहली बात तो ट्रेडिंग के जैसे मैंने आपको ऑप्शंस बताए कि भाई आपको प्रॉफिट हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ, प्रॉफिट हुआ, मार्केट से एग्जिट किया, आप चले गए। अब आपका वो जो कॉइन जिससे आपने प्रॉफिट बनाया वो जाने, उसका प्रॉफिट जाने, उसका लॉस जाने, ठीक है, आप फारिग हो गए। दूसरा ये है कि आप किसी भी टोकन में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। अब मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने के दो तरीके हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं चार्ट खोल लेता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने का मैं कह रहा था। तो वो उसका ये तरीका ये है कि भाई आप बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते रहें और फिर अपने प्रॉफिट बनाते रहें जहां तक जा सकें। फिर कभी कभार ये हो जाता है कि वो आप एक मौका जो होता है, एक अच्छी क्वांटिटी में वो टोकन आपके पास पड़े हुए होते हैं, वो आप गंवा देते हैं। जिस तरह अभी रिसेंटली जो शिबा में 2 पंप हुए हैं वो उसकी बड़ी एग्जाम्पल हैं कि बहुत सारे दोस्तों ने इसी तरह वो बाय सेल जैसे पहले करते थे वो करते आ रहे थे और अचानक से प्राइस एकदम से इस तरह ऊपर गई कि वो परेशान हो गए कि अब बाय करने का मौका ही उनको नहीं मिल रहा, लेकिन उनको अब बाय का मौका किसी हद तक मिल रहा है। वेल, तो ये चीज़ें। उसके बाद दोस्तों दूसरा तरीका है कि आप बाय करें और होल्ड कर दें। फॉर एग्जांपल जब इथेरियम जो है, मैं आपको दिखा दूं यहां पर ज़रा, ये इथेरियम आपके सामने है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस वक्त इसकी प्राइस जो है वो 4500 तकरीबन जो है वो $4600 जो है ना वो इस वक्त इसकी प्राइस चल रही है, ठीक। लेकिन इसका ऑल टाइम हाई मैं कर देता हूं, यहां पर आपके सामने है, आप खुद देख लें। अब यहां पर मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि प्राइस और डेट जो है ना वो आपको सही तरीके से समझ में आए। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बात है 2015 अक्टूबर, मतलब अक्टूबर 2015 8th डेट की, जब ये यहाँ पर आया है। और इसकी प्राइस ज़रा देख लें काइंडली आप, 0.70 दोस्तों, मतलब एक पूरा डॉलर जो है ना वो भी इथेरियम की प्राइस नहीं थी, ठीक है, जब ये आया है। लेकिन ये बात कब की है? ये बात है 2015 की। इस वक्त हम चल रहे हैं 2021 में, मतलब आज से लगभग जो है वो 6-7 साल पहले, ठीक 6-7 साल पहले किसने सोचा होगा कि इथेरियम की जो प्राइस है वो $4500 तक जा सकती है। लेकिन आपने अभी तक देखा है कि गई भी है, मतलब। लेकिन दोस्तों व्हाट आर द प्रेडिक्शंस अबाउट इथेरियम? वो ये हैं कि दोस्तों दिसंबर तक ये $6500 तक जा सकता है, मतलब $2000 और भी इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज होगी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि 2030 तक इसकी प्राइस $75,000 तक जा सकती है। तो अब मैक्सिमम का ये है कि भाई कितने वक्त तक इसको रखें, कितना प्रॉफिट बनाएं। दोस्तों यही होता है कि आप अच्छी क्वांटिटी में टोकन बाय करें और फिर उसके बाद आप प्रॉफिट के हिसाब से अपने टोकन जो है वो निकालते जाएं, फिर डिप में बाय करें। ये एक तरीका होता है। मैं आपको जो सजेस्ट करने वाला हूं शिबा इनू में, वो यही बात है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी तक जो है ना वो रखे हुए टोकन बार बार अपनी वीडियोस में मैं आपको बताता हुआ आया हूं। लेकिन दोस्तों आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी वो आप पर डिपेंड करता है, वो आपकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मतलब आपको लग रहा होगा कि भाई शिबा गई, भाई गई, तो अगर ये इसको हम गई कह दें तो ऐसा करते हैं कि इसको 1 डे का चार्ट कर लेते हैं, फिर बताइएगा कि गई या आई, ठीक है। अब ये ज़रा देखें, अब ये इस तरह का चार्ट दोस्तों, या चार्ट समा नहीं रहा है या इसमें, अब समा गया। अब देखें ज़रा इसको, ये है चार्ट। अब जब ये वाली जो है वो फ्लक्चुएशंस दोस्तों इसमें होती थी, ये तो भी हम कहते थे कि गई। लेकिन ये हमने देखा कि यहाँ से लेकर ये कंटिन्यूसली एक रेंज में प्राइस रही है। और ये जो पंप दोस्तों आप देख रहे हैं ना, ये वाला यहाँ से जब जहाँ पर अभी मेरा कर्सर जो है ना वो घूम रहा है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 1 मंथ की कारकर्दगी है, 1 मंथ, कुछ दिन और हो गए, लेकिन तकरीबन राउंड अबाउट 1 मंथ की ये कारकर्दगी है कि प्राइस जो है वो यहाँ तक पहुँची है। तो अब क्या मतलब हम क्या समझते हैं कि प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली ऐसे ही ऊपर जाए? ऐसा इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता। कुछ करेक्शन जो है वो यहाँ पर होना ज़रूरी है। जब ये प्राइस में पंप आया था, ये वाला, जब 888 पर प्राइस चली गई थी, तभी मैंने कहा था कि दोस्तों कम से कम इसके हाफ तक जो है ना वो करेक्शन ज़रूर होगी मार्केट में, और मैं हैप्पी फील करूंगा अगर यहाँ पर मार्केट रुकती है। बहुत बड़ा डंप आ जाता और ऐसी ही कैंडल अगर नीचे आ जाती, रेड वाली, ठीक है, अगर आ जाती और फिर उसके प्राइस नीचे आ जाता, उसके बाद मतलब यहाँ से फिर यहाँ तक आ जाता जस्ट आफ्टर द सेकेंड डे, ठीक है, ऑफ द पंप, तो हम कह सकते थे कि ये डंप आ गया शिबा इनू की प्राइस में। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है सच, ठीक। ये बात आपने जहन में रखनी है। यहाँ पर भाई बात क्या है, यहाँ पर यह है कि आपने देर से एंट्री मारी है। फॉर एग्जांपल आपने 0.000069 पर एंट्री मार दी तो आप परेशान ज़रूर होंगे, और दोस्तों आपने यहाँ पर एंट्री मार दी है तो और भी आप परेशान होंगे। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वो मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहता आया था कि यहाँ पर जिन्होंने एंट्री मारी होगी, और ये प्राइस है 0.000049, मतलब 5 टाइम 0 के बाद 4, ये वो दिन है जब बाइनेंस पर शिबा आया था, ठीक है। उसके बाद देखिए उन्होंने कितना वेट किया है, ये पूरा मैं आपको दिन बता देता हूं। अब जो न्यू है शिबा इनू में एंटर हुए, उनको ज़्यादा परेशानी होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो चार्ट नहीं देखते, हिस्ट्री नहीं देखते। मैं आपको सजेस्ट करता हूं, देखें यहाँ पर जिन्होंने एंट्री मारी होगी यहाँ पर, तो वो उन्होंने कितना इंतज़ार किया होगा। अब जिन जिन दोस्तों ने इंतज़ार किया होगा वो मुझे भी दुआएं देते होंगे, और बहुत सारे और जो एनालिस्ट हैं उनको भी। लेकिन जिन दोस्तों ने परेशानी में आकर अपने चंद रुपए बचाने का सोचकर यहाँ पर जो है ना वो सेल आउट कर दिए होंगे अपने टोकन, तो वो क्या सोच रहे होंगे, वो बड़ा पछता रहे होंगे यहाँ पर कि यार क्या बड़ी गलती कर दी। और इस तरह के बहुत सारे केसेस जो है वो मेरे सामने हैं। खैर, अब ये चीज़ मैंने पहले बतानी थी वीडियो में, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो कैंडल्स को देखकर बड़े परेशान हो रहे हैं, जबकि मुझे नहीं होती। मैं आपको बता दूं, सिंपल इज़ दैट, कि ये जो पंप आया था दोस्तों बाइनेंस वाला, मैंने इससे भी पहले जो है ना वो टोकन बाय किए थे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये जो पंप है दोस्तों आया है 10 मई 2021 को, जबकि मैंने फरवरी 2021 में तकरीबन 21 फरवरी थी जब मैंने शिबा इनू बाय किए थे, ठीक है। उसके बाद मैं कंटिन्यूसली इसको अपने पास रख के बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर जब इसकी प्राइस आई थी तो मुझे ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल रहा था, क्योंकि मैंने सिर्फ $1.25 बल्कि $1.25 जो है ना इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ पर आप खुद अंदाज़ा करेंगे कितना प्रॉफिट मिल रहा होगा। लेकिन मैंने इसको सेल नहीं किया और भी वेट किया। तो उस वेट का फ़ायदा यह है कि मैं यहाँ से डबल जो है ना वो इस वक्त भी प्रॉफिट बना रहा हूँ। यहाँ से जब मतलब इसका जो लास्ट ऑल टाइम हाई था उससे डबल ट्रिपल प्रॉफिट जो है वो इस वक्त भी डंप के बाद मुझे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब 88 पर थी फिर तो क्या ही बात थी। लेकिन वाई वी ऑल आर वेटिंग, ठीक है, किस लिए इंतजार कर रहे हैं दोस्तों? ऑल वी आर वेटिंग फॉर 1 सेंट, ठीक है। मेरा टारगेट ये है कि 1 सेंट तक इसकी प्राइस चली जाए। मैं ये सोचता हूं कि 1 सेंट चलो नहीं भी हो ना तो हाफ ऑफ अ सेंट कम से कम इसकी प्राइस हो जाए, ठीक है। हाफ ऑफ अ सेंट, अच्छा नहीं होता उससे भी, उसका भी हाफ कर लें, उसका भी हाफ कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक अगर इसकी प्राइस पहुंच जाती है तो मुझे एक सही रकम जो है वो मेरी इन्वेस्टमेंट की शिबा से, जो कि चांसेस हैं, वैसे तो मेरे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट है लेकिन शिबा से मुझे ज़्यादा चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने $1 लगाकर 1 करोड़ रुपए में फॉर एग्जाम्पल निकाल लूँ, ऐसे चांसेस, ठीक है। तो वो यहाँ पर हैं, इसलिए मैं वेट में हूँ। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं शिबा इनू कॉइन शिप Amazon petition reaches a combined 160,000 सिग्नेचर्स, ये है कम्युनिटी। अब ये सारे चांसेस हैं, हम जरूर सोचते हैं डिफरेंट चीजें, तो यहां पर क्यों ना सोचें, चांसेस जब नजर आते हैं। 160,000 सिग्नेचर दोस्तों Amazon को लिखे मतलब एप्लीकेशन पर किए जा चुके हैं कि भाई आप शिबा को एज अ पेमेंट मेथड जो है वो एक्सेप्ट करो। आज नहीं कर रहा, चलो 1 साल बाद, 6 महीने के बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद Amazon को करना पड़ेगा। एंड नॉट ओनली Amazon, लेकिन बहुत सारे इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो नॉट ओनली शिबा दोस्तों, लेकिन बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज को एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करेंगे। इसके चांसेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आने वाला जो वक्त है, समझ लें ज़रा,
आने वाला जो वक्त है वो है ही क्रिप्टो करेंसी का। मतलब एक ऐसा दौर आएगा कि हर कोई जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए ही बाय सेल कर रहा होगा, चाहे उसकी कोई भी फार्म हो, USDT की फार्म हो, INR की फार्म हो, पाकिस्तानी करेंसी की फार्म हो, बंगाली टका जो है उसकी फार्म हो, कोई भी हो, या फिर बिटकॉइन हो, शिबा हो, कोई भी हो। तो इस तरह से चांसेस जो है वो यहाँ पर हैं। अब ये यूटिलिटी जिस तरह से बढ़ती जाएगी, बनती जाएगी, शिबा इनू की प्राइस भी बनती और बढ़ती जाएगी। ये जो डंप आपको नज़र आते हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, इनको देखकर ज़्यादा जो लोग परेशान होते हैं वो मेरा ख्याल है कि मौका देते हैं हम जैसों को कि हम और भी टोकन बाय कर लें। आप यहाँ पर जब सेल आउट करेंगे तो इसकी प्राइस नीचे आएगी। एक्चुअली इसकी प्राइस जैसे ही नीचे आएगी तो हम जैसे जो बंदे होते हैं वो इंतज़ार में बैठे होते हैं कि प्राइस नीचे आए तो थोड़े और भी इसको बाय करके रख लें। ये मेरा अपना ओपिनियन है, ये मेरी अपनी राय है। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे इत्तेफाक करते हो 100% या 90% इवन। लेकिन दोस्तों, मैं ये सब कुछ जो करता हूँ या कह रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि आपके सामने है। मैंने आपको चार्ट दिखाया हुआ है, मैंने आपको यहाँ पर इथेरियम का चार्ट दिखाया है, मैंने आपको यहाँ पर दोस्तों शिबा के चार्ट्स दिखाए हैं, तो आप खुद उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके अलावा एक और आर्टिकल भी मैं आपको यहाँ पर बस थोड़ा हेडिंग ही इसकी बतानी है आपको। शिबा इनू को टेस्ट द 0.00008 रेजिस्टेंस आफ्टर रिलाइंग बाय मोर देन 13%। अब ये जो आर्टिकल है दोस्तों, ये क्या कह रहा है, मतलब अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस जो है वो और 6 समथिंग पर चल रही है। तो ये आर्टिकल कह रहा है कि अगेन हम जो है वो 4 टाइम्स 0 के बाद 8 तक की प्राइस को जा सकते हैं। फिर उसके बाद फिर डिसीजन मेकिंग में थोड़ा बहुत जो है ना वो ऊपर नीचे होगा, फिर प्राइस ऊपर जाती है या नीचे, फिर कंसोलिडेशन मूड चल सकता है। लेकिन ये एक और आर्टिकल भी मैंने आपको दिखाया है, ये आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर। मैं ये पूरा आर्टिकल पढ़ूँ, लेकिन ये है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ रहा। आप बस इतना समझ लें कि अब आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं कि आपने किस तरह ट्रेडिंग करनी है, किस तरह बाय और सेल अपने टोकन कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द मैटर ऑफ शिबा इनू ओनली दोस्तों। मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरी जो मार्केट है उसके बारे में आगाह करना चाह रहा हूं कि आपने चलना किस तरह है, किस तरह ट्रेडिंग करनी है। बाय और सेल के लिए आपने अपनी लिमिट्स जो है वो क्या रखनी है। सो आई थिंक ये ज़रूर मेरी बातें जो भी हैं आपको समझ में भी आई होंगी और अच्छी भी लगी होंगी। अगर बातें अच्छी लगी होंगी तो वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।